को राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं और चलिए सीधा आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सभी अमूल्य दस्तावेज सबके लिए सुलभ हो गए। देवियों और सज्जनों, संविधान सभा की चर्चाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए मानवीय चिंतन और चेतना की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। उन चर्चाओं के डिजिटल वर्जन से केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारे देश की महानता और क्षमता की जानकारी मिलेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन से लोगों को हमारी कला, संस्कृति और परंपरागत कथाओं के महान आदर्शों की झलक कलात्मकता के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगी। शासन व्यवस्था के आधारभूत ग्रंथ की इतनी कलात्मक प्रस्तुति का उदाहरण अन्यत्र शायद ही देखने को मिले। संविधान के अपडेटेड वर्जन से नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को हमारी संवैधानिक प्रगति की अब तक की यात्रा की जानकारी प्राप्त होगी। संवैधानिक लोकतंत्र के विषय पर ऑनलाइन क्विज कराने की पहल अत्यंत सराहनीय है। यह रोचक माध्यम हमारे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने देशवासियों में साक्षरता की कमी तथा अनेक अन्य आशंकाओं के बावजूद साधारण के विवेक में अटूट आस्था दिखाते हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार सभी नागरिकों को दिया। इसके पहले किसी भी लोकतंत्र में आरंभ से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 16 जून 1949 को जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो वह प्रस्ताव बिना किसी खास प्रतिरोध के सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संदर्भ में विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त हो सका था। अधिकार प्रदान किया गया, बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य भी थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। पश्चिम के कुछ विद्वान ये कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी, परंतु यह प्रयोग न केवल सफल रहा अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी आज़ादी के समय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ये ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र को निसंदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जनगण मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। माननीय सांसदगण, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही क्षण पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया था। उनके कुछ शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कोट, एक विधि निर्माता न केवल बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसमें हर मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सके और सबसे बढ़कर जीवन के मूलभूत आदर्शों के प्रति सच्चा बन सके। यदि एक शब्द में कहें तो उसे चरित्रवान होना चाहिए। अनकोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनप्रतिनिधियों की योग्यता का कोई मानदंड नहीं हो सकता। फिर भी सांसदों से उनकी अपेक्षा और उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, वो चाहते थे कि संसद सदस्यों में उच्च स्तर की नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली अपने स्वयं के आचरण की और दूसरी जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों की।